तो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में स्टडी कर ली, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को जाना। अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फील्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको E से रिप्रेजेंट किया गया है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको V से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो मान लेते हैं कि हमने किसी रीजन में कंसिडर कर लेते हैं कि दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने यूनिफॉर्म कंसिडर कर लिया और मैं एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, दैट इज दिस पॉइंट एंड इट इज इन स्पेस, सो इट हैज सम कोऑर्डिनेट x, y, z। अब ये एक पॉइंट है फील्ड में और ये फील्ड भी जो है वो स्पेस में हमने कंसिडर 3 डायमेंशनल फील्ड कंसिडर कर रखा है। तो अगर एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया है फील्ड में A, तो वहाँ उस पॉइंट का एक कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा एंड दैट पोटेंशियल इज कंसिडर टू बी VA। नाउ इफ वी टेक अनदर पॉइंट ऑन इन दैट फील्ड एंड दिस पॉइंट इज कंसिडर टू बी एट B, अगर हम एक पॉइंट लें तो इसका भी पोटेंशियल क्या कंसिडर कर सकते हैं, VB। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कहेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी डेल्टा V एंड दैट डेल्टा V इज इक्वल्स टू VB माइनस VA। यही कह सकते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कहेंगे कि एक चार्ज को हम क्या करते हैं, हमने पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या कंसिडर किया, तो हम कहेंगे पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A। और इसको करने में जो वर्क डन लग रहा है एक चार्ज को A से B पे जाने में, उसको हम लोग उस चार्ज जिस चार्ज को हम मोशन करवा रहे हैं उससे डिवाइड कर लें तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। अब अगर हम कहते हैं कि दिस वर्क डन सिंस इफ दिस टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, then on that note this delta V is considered to be dV, and the dV from between the point B and A is equals to the negative of work done between A and B divided by the given charge, and this is also equals to negative of E ds from the point A to the point B। तो हम कह रहे हैं कि the potential difference between the two point is this। तो इस इक्वेशन के बेसिस में हम इनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं इफ़ वी डिस्प्लेस अ चार्ज पार्टिकल लिटिल, इफ वी डिस्प्लेस्ड एनी चार्ज Q in field very little, that is ds डिस्प्लेसमेंट देते हैं, देन उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा देन dV इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E ds। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब हमें अगर देखना जाए तो हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट इन the field is line integration of electric field, negative line integration of electric field। तो यहाँ से लिखा जाए तो डेफिनेशन हम डिफाइन कर सकते हैं किसका, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का अगर डेफिनेशन हम बनाना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट A और B इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ, हमने इंटीग्रेट किया A से B के बीच में एंड दिस S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव इंटीग्रेशन। तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा V और dV चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड, क्या कहेंगे, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन को, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कहना चाहते हैं तो ये कह लें, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं क्या, कि सिंस डेफिनेशन ऑफ फील्ड लिखते हैं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, तो क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि सिंस dv इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E and that displacement is considered to be ds। तो अगर ये इंटीग्रेशन हम लेफ्ट साइड भेज दें तो हम कहेंगे सो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू d बाई ds ऑफ नेगेटिव साइन ऑफ v। और ये क्या है, s पोजीशन का चेंज हो रहा है, तो d बाई ds को हम क्या लिखते हैं, ग्रेडियंट। d बाई ds को क्या लिखा जाता है, चेंज इन पोजीशन को क्या लिखा जाएगा, ग्रेडियंट। तो हम इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल का ग्रेडियंट। क्या बोला जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी, अगर इस S के जगह पे मैं पोजीशन के रिस्पेक्ट में लिखूं तो R ऑफ V। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम एक सेकेंड डेफिनेशन पाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेडियंट। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और पोजीशन गिवन है तो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब अगर देखें तो हम ये जानते हैं कि यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यूनिट ऑफ फील्ड E। अनदर यूनिट कैलकुलेट करते हैं फील्ड का। अभी तक हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी बच्चों, तो हमने ये पाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है E इज इक्वल्स टू, पहली यूनिट जो हम फर्स्ट कैलकुलेट कर रखे थे वो क्या था, E इज इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम, और सिंपली इसको कह सकते हैं न्यूटन, ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ अब यहाँ देखा जाए तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल भी लिखेंगे, और पोटेंशियल की हम लोग जो कैलकुलेट किए थे, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज, यही तो था। तो पोटेंशियल की को हम कैसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या लिखे थे, दिस विल बी इक्वल्स टू वोल्ट, और विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू, वोल्ट को किसके बराबर रख रहे थे, वर्क डन का जूल अपॉन कूलम। सो हम जानते हैं V का यूनिट है वोल्ट और जूल पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम। तो अगर देखें तो हम ये लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड एज 1 न्यूटन बाई 1 कूलम। इफ वी डिवाइड बोथ साइड बाई 1 वोल्ट देन वी गेट दिस रिजल्ट। कोई चेंजेस तो नहीं होंगे, वोल्ट से मल्टीप्लाई करके वोल्ट से डिवाइड कर लिया। नाउ इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ वोल्ट here in equation as joule per coulomb, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 जूल अपॉन 1 कूलम। नाउ ये 1 कूलम हम क्या कह सकते हैं, ये 1 कूलम न्यूमरेटर में चला जाएगा ऐसे। नाउ वी कैन कैंसिल आउट इट एज दिस। सो हमने पाया क्या, द वैल्यू विल बी 1 न्यूटन इंटू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 जूल। और जूल को क्या लिखा जा सकता है, तो हम कहेंगे जूल विच इज अ यूनिट ऑफ वर्क डन, सो जूल इज ऑल्सो इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या लिखेंगे, जूल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी कैन रिप्लेस दिस जूल्स एज न्यूटन इनटू मीटर, सो दिस न्यूटन विल कैंसिल आउट एंड वी गेट द रिजल्ट एज 1 वोल्ट पर मीटर। सो द अदर यूनिट ऑफ this volt per meter and which is also written here, electric field is equals to volt upon position, that is volt per meter। तो क्या लिखा जा सकता है, सेकेंड यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट यूनिट इज दिस एंड द सेकेंड यूनिट इज, सेकेंड यूनिट को डिफाइन करा तो क्या आया, वोल्ट पर मीटर।
Now, if we represent electric field in terms of voltage, then we can get it as volt per meter. Okay. अब हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हमने डेफिनेशन बनाया है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पोजीशन कहा जाए x, y और z के टर्म्स में, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन r. इन सच अ वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग x एक्सिस निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर हमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, dv/dy. और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को z एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है तो दिस विल बी रिटन एज dv/dz. एंड नाउ वी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एज Ex ऑफ i कैप प्लस Ey ऑफ j कैप प्लस Ez ऑफ k कैप. तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं इफ़ पोटेंशियल गिवन हो तो. ठीक है, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं, हाउ टू रिलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ इफ पोटेंशियल इज गिवन, एंड इफ हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन. नाउ ये हमारा प्रॉब्लम है, हमें एक चार्ज पार्टिकल वेक्टर स्पेस में 0,0,0 से 2,3,-4 तक मूव करवाना है, जहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन गिवन है. तो चेंज इन पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है. तो कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V और सिंपली कंसिडर डेल V बिटवीन द पॉइंट B. दिस इज कंसिडर्ड एट पॉइंट B एंड दिस इज कंसिडर्ड एट पॉइंट A. और इसको हम क्या कह सकते हैं, BA के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है. तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dV EdR फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B नेगेटिव साइन के साथ. तो क्योंकि ये पोजीशन 1 एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में भी चेंज हो रहा है और जेड एक्सिस में भी चेंज हो रहा है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड डी जेड. ओके, अब इसका कहाँ से हमने इंटीग्रेट करा है, 0 से कहाँ ले जा रहे हैं, 2 पे. यहाँ पे 0 से कहाँ ले जा रहे हैं, 3 पे. और यहाँ 0 से कहाँ ले जा रहे हैं, 4 पे. नाउ इफ़ यू सॉल्व द वैल्यू ऑफ ई एक्स कितना है, 2 डी एक्स 0 से 2. सिमिलरली अगर ई वाई की वैल्यू रखी जाए तो वो कितनी हो जाएगी, 3 डी वाई फ्रॉम 0 to 3. एंड फाइनली रखा जाए तो 4 डी जेड डी एक्स डी जेड फ्रॉम 0 to -4 एंड सॉल्व इट. तो हमें मिलेगा क्या बच्चों, तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स इज 2x. x कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2, इसका मतलब 2 - 0 इज इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं. अगर x के लिए निकाले फिर y के लिए निकाले तो 3y 0 से 3, तो हम कह सकते हैं 3 × 3. सिंपली 4 dz का इंटीग्रेशन z होता है और -4 से 4 दैट इज -4 to 0 दैट इज -4. तो ये हमें रिजल्ट मिला. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा. तो हम कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 9 एंड दिस इज इक्वल्स टू -16. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 + 9 दैट इज 13 and this is -16. So solve it. So we get -3 and after -3 we need to multiply minus also, so it will be +3. So the potential difference between the 2 points will be +3 volt. Okay.